चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन में विज्ञान जगत से संबंधित घटनाओं को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो विज्ञान जगत में है अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन नई दिल्ली में 23 से 27 सितंबर 2024 को किया गया। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश जॉर्डन बना। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ईरान द्वारा चमरान 1 अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया सितंबर 2024 में 14 सितंबर 2024 को। प्रेसबायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मों पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? तो प्रेस ऊ आई ड्रॉप के प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। प्रेस ऊ को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस ऊ को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को निरस्त कर दिया। प्रेस ऊ का निर्माण किसने किया था? तो ENTOD यानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण का प्रथम चरण संपन्न किया? तो DRDO ने जोरावर हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग प्रशिक्षण के प्रथम चरण संपन्न किया। यह 25 टन वजन में है। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कोच्चि में 9 सितंबर 2024 को किया गया। चौथे और पांचवें पोत का नाम क्रमशः मालपे और मुल्की है। अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया 6 सितंबर 2024 को। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ई के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम हैबिस्योर है। यह टीका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? तो इस अभ्यास का आयोजन 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में जबकि द्वितीय चरण जोधपुर में। नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए आजमेर राजस्थान में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ 27 से 31 अगस्त 2024 में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो गोवा में पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया 29 अगस्त 2024 को। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCB हिलकोल को लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी BBIL ने ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया 27 अगस्त 2024 को। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो अस्त्र मार्क फर्स्ट को भारतीय वायुसेना ने निर्माण हेतु
मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी। किस राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई? तो कर्नाटक एवं केरल में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की मंजूरी दी गई। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन सा कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर विश्व के इतिहास में सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में प्रभावित हुए। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए थे? तो लगभग 8.5 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण उत्पन्न हुआ? तो क्राउड स्ट्राइक कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण यह व्यवधान उत्पन्न हुआ। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया। इसका नाम इकोजेन है। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो एमवी सी चेंज। यह पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है, जिसका अनावरण 19 जुलाई 2024 को किया गया। इस नौका का अनावरण सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी यूएसए में किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी एसईआरए ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? तो अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को साझेदार देश घोषित किया। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, उन देशों के नागरिकों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां खोज की गई? पश्चिमी घाट से। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एस स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया? तो हेब्रो सिस्टम स्वामीनाथन एक जंपिंग स्पाइडर का नाम रखा गया। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रो सिस्टम बेंजामिन रखा गया? तो हेब्रो सिस्टम बेंजामिन प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम से रखा गया। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की? तो खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी? तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के बीच कितनी रह गई? तो यह वार्षिक उन्मूलन वर्ष 2015 से 2020 के बीच 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो वर्ष 2020 में वन भूमि का 31% यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर था। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन। इन देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? तो भारत द्वारा सिबिक्स 2 विस्फोटक का विकास किया गया। यह विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटॉलुईन यानी टीएनटी से कितने गुणा घातक है? तो यह जो विस्फोटक है सिबिक्स 2 यह ट्राइनाइट्रोटॉलुईन टीएनटी से 2.01 गुणा घातक है। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? तो दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम इज नाम से शुरू किया, जो 27 से 29 जून 2024 को किया गया। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। किन दो देशों के बीच होपिक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो होपिक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के बीच किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव आर्म्स क्यूरेट चैफ रैकेट विकसित किया? तो भारतीय नौसेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव आर्क्स क्यूरेट चैफ रैकेट विकसित किया गया। जून 2024 को नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? तो नासा द्वारा GOES-U यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया गया। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्पित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा 7 जून 2024 को की गई। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो भारत। चीन प्रथम है और भारत दूसरा। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तो विज्ञान जगत से संबंधित कुछ घटनाक्रम आज पढ़ाए गए, शेष घटनाक्रम अगले टर्म में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।